अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कबाब तो आपने बहुत तरह के बनाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये थोड़ी सी डिफरेंट भी है और मज़ेदार भी है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाले कबाब। दावत के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। अगर नॉर्मल कबाब से हट के कुछ डिफरेंट और मज़ेदार कबाब आपने दावत के लिए बनाने हैं तो इससे बेहतरीन रेसिपी हो ही नहीं सकती। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनेंगे ये मज़ेदार से कबाब। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मेरे पास आधा किलो बीफ का कीमा है। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, जिसमें दिल चाहे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कीमा है इसको मैंने 1 से 2 मरतबा मशीन से निकलवा लिया है और इसको बारीक करवा लिया है। अब इसमें मसाले क्या क्या जाएंगे। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई काली मिर्च। ठीक है, इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के प्याज या फिर 1 बड़े साइज़ का प्याज ले लें, चॉपर में डालें, चॉप करें और इसको हम मलमल के कपड़े में डालेंगे। और इसका जो पानी है ये हमने सिंपल निकाल लेना है ताकि कबाब हमारे टूटे नहीं। ठीक है, जितना मुमकिन हो सके हमने इसमें से निचोड़ के सारा पानी निकालना है। चाहे तो छन्नी में डाल के इसका पानी निकाल लें। इसको हम साइड पे रखेंगे और ये जो प्याज है इसको हमने कीमे में डाल देना है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 2 हरी प्याज चॉप करके डालेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून के बराबर, 3 हरी मिर्चें ये भी चॉप करके डालेंगे। इसके अलावा हरा धनिया है 2 टेबल स्पून के बराबर, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा ये कुटा हुआ लहसुन है, इसको हम साइड पे रखेंगे, बाद में यूज़ करेंगे। अब हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए होगा बेसन, तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना मैं फ़िलहाल इसमें डाल रही हूँ। आगे ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद डालेंगे और इसको अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। मिक्सिंग हमने बड़ी अच्छी सी करनी है ताकि इसमें अच्छी बाइंडिंग आ जाए, सारी चीज़ें जो हैं वो डो की शक्ल में आ जाएं। ठीक है, तो बस हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना दही। इससे क्या होगा कि हमारे कबाब अच्छे नरम बनेंगे। इसके अलावा मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून कच्चा पपीते का पेस्ट डालूंगी। ये वही पेस्ट है जो मैंने ईद से पहले आप लोगों को बनाना सिखाया था और देखें ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो 1/2 टेबल स्पून ये चला जाएगा। अब हमने दोबारा से इसको अच्छा सा मिक्स करना है। बस मसाला अच्छा सा इकट्ठा हो जाए, ये भुरभुरा नहीं होना चाहिए, इसके कबाब अच्छे से बने और टूटे नहीं। ठीक है, तो ये देखें ये बड़ी अच्छी सी इसकी माशाल्लाह से मिक्सिंग हो चुकी है। और अगर हम इस तरीके से थोड़ा सा मसाला उठाते हैं तो ये देखें ये टूट नहीं रहा, तो इसका मतलब है बेहतरीन मसाला तैयार हो गया है। अगर आपका कीमा भुरभुरा हो रहा है तो आप इसमें मज़ीद बेसन डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए। ठीक है, इसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ये मैरिनेट हो जाए। दूसरी तरफ हम दही का मिक्सचर तैयार करेंगे, तो इसके लिए 3/4 कप मैंने दही लिया है। 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। इसके अलावा 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक। इसके अलावा ये ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून डालेंगे और कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून जाएगी। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये दही बड़ा मज़ेदार है जिससे हमारे कबाब जो हैं वो और मज़ेदार हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें इसकी बड़ी अच्छी सी मिक्सिंग हो चुकी है। दाना दही का ख़त्म हो चुका है, इसको साइड पे रखेंगे। दूसरी तरफ कबाब का मसाला तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा था और इसमें अच्छी गलावट आ चुकी है क्योंकि हमने इसमें पपीते का पेस्ट भी डाला था, दही भी डाला है। अब कबाब बनाने से पहले इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा सा लेंगे मिक्सचर और यहाँ पे कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो कबाब नॉर्मल जैसे हम टिक्की बनाते हैं शामी कबाब की, बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे इस तरीके से। और थोड़ा सा मैं इसको हथेली की मदद से इस तरीके से दबा दूंगी क्योंकि कच्चे कीमे के हैं तो ये अक्सर जब हम इनको फ्राई करते हैं तो ये फूल जाते हैं, तो इसको हल्का सा दबा देंगे।
तो इस तरह से हमने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। तकरीबन 10 से 12 कबाब आपके इस मिक्सचर से आराम से बन जाएंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालें, लेकिन थोड़ा सा दूर दूर करके डालिएगा, एक दूसरे के ऊपर मत डालिएगा। और फिर इनको आप फ्रीज़ करें, जब भी आपने बनाने हो बस निकालें और फ्राई करें। यहाँ पे हम इनको फ्राई करेंगे। मैं आपको 2 तरीके यहाँ पे बताने वाली हूँ इनको सर्व करने के। पहला तरीका तो ये है कि हम पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल तकरीबन हाफ कप जितना मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। ऑयल को यहाँ पे गर्म होने के लिए रख देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा, आंच को मीडियम रखा हुआ है, मीडियम आंच पे हमने ये कबाब डालने हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कबाब डालेंगे। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। ठीक है, कीमा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ था और हमने कच्चा पपीता भी डाला है, तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा, तो आपने परेशानी होना है। मीडियम आंच पे बस 1-1 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है। दोनों तरफ से जब ये वाला कलर आ जाएगा तो बस हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। दूसरी तरफ से भी हम कलर आने देते हैं और ये जगह बन गई तो दूसरा कबाब भी डाल देंगे, इसकी साइड भी चेंज कर देंगे। तो ये देखें जी, बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह से कलर आया है। अब मैं दूसरी तरफ से आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, दोनों तरफ से कलर आ गया है। तो बस ये जी कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। इनको निकाल लेंगे। मीडियम आंच पे मैंने तकरीबन 3 मिनट इनको फ्राई किया है कबाबों को। ठीक है, तो इसके बाद ये सारे के सारे कबाब हम निकाल लेंगे। अब देखिए, इनको सर्व करने के 2 तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये कबाब हैं। आपका इस तरह से खाने का दिल चाह रहा है, आप इस तरह से किसी भी चटनी के साथ, केचप के साथ इसको खा सकते हैं, या फिर दावत में भी आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कबाब तो केचप के साथ ज़रूर ट्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी, कबाब देखें बिल्कुल नरम मुलायम है। दही डाला था और ये जो कच्चा पपीता डाला था, इसकी वजह से बेहतरीन गिलावट आ चुकी है। दूसरा तरीका क्या है कि दोबारा से मैंने दूसरे कबाब जो हैं वो फ्राई किए हैं। एक छोटा मुन्ना सा भी मैंने कबाब फ्राई किया है, जो थोड़ा सा मसाला बच गया था। कुटा हुआ लहसुन हम इसमें डाल देंगे और लहसुन को यहाँ पे करेंगे फ्राई, हल्का सा इस पर कलर आने देंगे। ठीक है, जब लहसुन पे अच्छा सा कलर आ जाएगा, आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर हमने क्या करना है कि ये कबाब जो है इनको साइड पे रखेंगे, क्योंकि इस लहसुन के ऊपर जो है ना हमने ये कबाब रखने हैं। ठीक है, इस फ्राई हुए हुए लहसुन को हम बीच में करेंगे और इसके ऊपर ये कबाब रख देंगे, क्योंकि फ्राई हुए हुए लहसुन का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमने मसाले वाली दही तैयार की थी, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये जी डबल मज़ा आपको मिलने वाला है इस कबाब में। ठीक है, आधी मैंने दही डाली है, आधी मैंने रोक ली है। 1 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे, क्योंकि सारे जो जूसेस हैं वो कबाब के अंदर जाने चाहिए, तभी मज़ा आएगा। और इसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। दही वाले कबाब तो आपने बनाए होंगे, लेकिन ये जो दही वाले कबाब है ना, इसमें आपको अंदर तक दही का फ्लेवर मिलेगा, क्योंकि हमने दही में भी काफ़ी सारे स्पाइसेस डाले हैं। ठीक है, ये बाकी बचा हुआ जो दही है ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। दोबारा से हम इसको कवर कर देंगे। आंच मैंने लो टू मीडियम पे रखी है। 1 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे और 1 मिनट के बाद बस हम ढक्कन हटाएंगे, क्योंकि जितने भी फ्लेवर हैं वो अब कबाब के अंदर जा चुके हैं। और अब हम इसकी साइड दोबारा से चेंज करेंगे। ये देखें, बहुत ही जूसी हो चुके हैं माशाल्लाह से हमारे ये कबाब। ठीक है, बस ये अब हमारे जो कबाब हैं यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए, अगर आप इसको दावत वगैरह के लिए बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे लेमन के स्लाइसेस डाल दूँगी। ठीक है, जितने भी आपने डालने हो। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। इसके अलावा थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। आंच मैंने यहाँ पे बिल्कुल हल्की कर दी है। ठीक है, और इसके बाद हम इसको चपाती के साथ सर्व करेंगे। आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखा होगा कि कुछ कबाब चपाती के साथ दिए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल चपाती के साथ ही सर्व होंगे। इसको कवर करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद रखेंगे, ढक्कन हटाएंगे और ये जी ज़बरदस्त हमारे दही वाले कबाब तैयार हो चुके हैं। ये देखें, तो आ गया ना मुंह में पानी। बहुत मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। आप ये कबाब बना के 2 तरह से दावत में सर्व कर सकते हैं। एक जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था, उस तरीके से भी रख सकते हैं, इस तरीके से भी रख सकते हैं। दोनों तरीके से आप बना के मेहमानों को दे सकते हैं और डबल आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी।